नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सिलेबस कक्षा 10 के ऊपर। कोरोना के कारण स्कूलें बंद रही, शैक्षणिक कार्य चले नहीं। इस कारण से शिक्षा विभाग ने कुछ सिलेबस कम कर दिया है। उसमें से कुछ अंकों का फेरबदल भी हुआ है। जहां अंक ज़्यादा थे उसको कम किए हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके अंक बाहर भी चेंज कर दिए हैं, कुछ पाठ हैं वो हटा दिए गए हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा खंड है, वो कितने अंक का आएगा और किस किस को हटा दिया गया है। कक्षा 10 के लिए पुस्तक है क्षितिज। दोस्तों, क्षितिज से इस खंड ए में अपठित बोध आता है। खंड ए में अपठित बोध आएगा। अपठित बोध का मतलब बिना पढ़ा हुआ आएगा। इसमें गद्य और पद्य दो आया करते थे पहले। अभी गद्य पद्य में से एक को हटा दिया गया है, केवल आपके पद्यांश आएगा। गद्य का मतलब जिसमें कहानियाँ, निबंध, संस्मरण आदि आते हैं, जैसे अपन कहते हैं पाठ सीधा सा, है ना, वो आएगा गद्य में। और कविताएं आती हैं, है ना, वो आती हैं पद्य में। पद्य, पद्यांश, गद्य, गद्यांश। तो आपके यहाँ देखिए अपठित बोध के अंदर जो गद्यांश था वो हटा दिया है। पहले गद्यांश पद्यांश से दोनों 4-4 अंक के थे, अभी वो 4-4 अंक के नहीं आएंगे। ये 8 अंक का था, इसको 6 अंक का कर दिया है। केवल अपठित पद्यांश आएगा 6 अंक का, यानी कविता आएगी 6 अंक की आएगी। ठीक है। खंड ब में रहेगा अपना रचना। रचना में निबंध लेखन अंक 8 का आएगा, पत्र लेखन अंक 4 का आएगा। अर्थात खंड ब रचना है ये आपकी 12 अंक की रहेगी। रचना में पत्र में तो फिक्स है, कार्यालय पत्र या व्यावसायिक पत्र रहेंगे आपके। अभी वो सामाजिक पत्र इस बार नहीं है आपके। कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र। कार्यालय पत्र मतलब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाते हैं सूचना लेने देने के लिए, वो कार्यालय पत्र होते। व्यावसायिक, एक व्यवसायी है दूसरे व्यवसायी को सामान लेने भेजने आदि के बारे में जो पत्र भेजते हैं वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा 4 अंक का। निबंध लेखन, निबंध जैसे आप बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, कक्षा 3 से निबंध की शैली शुरू हो जाती है। तो निबंध हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है कि इस बार महामारी के ऊपर निबंध आने की संभावना पूरी बनती है। महामारी में जैसे ये कोरोना ही ले लेंगे, है ना, 2020 कोरोना, इस संबंध में कोई आ सकता है ना। कोरोना काल का वर्ष 2020 या महामारी कोरोना, इसके ऊपर जो भी है इस बीमारी से संबंधित आ सकता है। दूसरा अपन देखते हैं कि आतंकवाद के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, और वैसे भी घटना हो या न हो लगभग निबंध लगभग आता ही है ना, आतंकवाद के ऊपर। तो आतंकवाद है, कोई महामारी है, इस हिसाब से कुछ निबंध बनने आने के इस साल है चांस बनते हैं। खंड स, इसमें व्यवहारिक व्याकरण आएगी। व्यवहारिक व्याकरण में समास आएगा 4 अंक का, वाक्य शुद्धि आएगी 4 अंक की, मुहावरे आएंगे 4 अंक के, लोकोक्ति आएगी 1 अंक की, है ना। इस प्रकार से जो व्यवहारिक व्याकरण है कुल अपनी 14 नंबर की कर दी गई है। खंड द, चौथे खंड में पाठ्य पुस्तक क्षितिज आती है ना। अब अपनी जो पुस्तक है क्षितिज, इसके अंदर से व्याख्या है, प्रश्न उत्तर है, कवि परिचय है, लेखक परिचय है, ये यहाँ पर आएंगे। ठीक है। क्षितिज नाम रखा है पुस्तक का, तो किसे कहते हैं क्षितिज? क्षितिज देखिए, जहाँ अपने को हम लंबी दूरी पे देखते हैं और जहाँ से पृथ्वी और आकाश एकदम मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस मिलन बिंदु को हम क्या कहते हैं?
क्षितिज कहते हैं। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया क्षितिज का। अब क्षितिज से क्या आएगा, खंड कै, सॉरी, इसमें खंड कै में एक व्याख्या गद्य भाग से आएगी, गद्य भाग से व्याख्या आएगी, है ना। गद्य का मतलब जहाँ कहानियाँ होंगी ना, सामान्यतः अपनी समझते हैं, है ना। वैसे कहें तो गद्य का मतलब छंद रहित रचना जो होती है ना, छंद रहित रचना होती है, वो गद्य कहलाता है। तो अपन समझाने के लिए कहते हैं निबंध है, कहानी है, नाटक हैं, वो किस में आ जाएंगे, गद्य में। संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत वगैरह हैं, ये सब गद्य में आएंगे। ये भी विकल्प सहित, विकल्प आएंगे, 2 व्याख्याएं आएंगी, दोनों में से कोई एक आपको करनी है। एक व्याख्या आएगी, 6 अंक की आपकी रहेगी। खंड ख में एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से, एक गद्य से आ गई थी, एक पद्य से आएगी, यानी कविताओं से आएगी, एक व्याख्या करनी आएगी। इसका भी आपको विकल्प देंगे और अंक रहेगी 6। 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक बड़े, निबंधात्मक मतलब आप कम से कम, निबंधात्मक का मतलब 80 शब्दों में तो कम से कम समझो आप, 80 से 100 शब्दों के बीच का प्रश्न आएगा। तो 2 प्रश्न आएंगे, एक गद्य से और एक पद्य से, एक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से, एक पद्य भाग से। अच्छे प्रश्न हैं, 6 नंबर के हैं, 12 अंक के ये रहेंगे आपके। नेक्स्ट 6 प्रश्न लघुत्रात्मक, 3 गद्य से 3 पद्य से। लघुत्रात्मक मतलब 30 से 60 शब्दों तक के हो सकते हैं, कम से कम 30 शब्द तक, और थोड़ा बहुत ऊपर 40 और 60 शब्दों तक जा सकता है ना लघुत्रात्मक। ये 12 अंक के आएंगे, 6 प्रश्न, 2 अंक का रहेगा, 12 अंक का रहेगा। 4 प्रश्न रहेंगे आपके अति लघुत्रात्मक, बहुत छोटे, 2 गद्य से 2 पद्य से, 4 अंक के रहेंगे। 4 प्रश्न, एक अंक का रहेगा, 4 प्रश्न, यानी 1 लाइन से लेकर 2 लाइन तक का इसका उत्तर होता है। 2 प्रश्न रहेंगे रचनाकार परिचय, जिसमें कवि परिचय भी आ सकता है और लेखक परिचय भी आ सकता है, यानी एक गद्य से और पद्य से 2 प्रश्न आएंगे, अंक रहेगा 4, 2 अंक आएंगे, 2 कवि परिचय रहेगा, 2 लेखक परिचय रहेगा, 4 अंक आपके ये कुल आएगा। 1 प्रश्न सड़क सुरक्षा नियम, इसका रहेगा, एक ही प्रश्न रहेगा, अंक रहेगा 4। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस रहेगा। तो अपठित जो गद्यांश था अपना खंड ए में 6 नंबर का है, रचनाएं रहेगी 12 नंबर की, और खंड स व्यावहारिक व्याकरण रहेगी 14 नंबर की, और खंड द है ये अपना क्षितिज जो पुस्तक है वो रहेगी 48 नंबर की। इस प्रकार से टोटल आपका 80 अंक का पेपर रहेगा। अब बच्चों की ये दिक्कत है कि गुरुजी हटा दिया क्या क्या, हटाया गया सिलेबस में। इधर देखिए, अपठित बोध में जब 2 थे गद्यांश और पद्यांश, तो ये गद्यांश है ये हटा दिया गया आपका, वहाँ देखिए गद्यांश हटा दिया गया है, तो आपके यहाँ पद्यांश आएगा। इधर क्रिया विशेषण ये हटा दिया गया है, बाकी बचा हुआ भाग वो आपके इसमें रहेगा, है ना। काव्य खंड यानी पद्य खंड से कविताओं में कौन कौन हटा दिए, सेनापति हटा दिया है, देव हटा दिया है, कृपाराम खिड़िया हटा दिया है, और ऋतुराज हटा दिया है। ये 4 जो अपने पाठ हैं पद्य भाग के, इनको हटा दिए गए हैं, शेष बचे हुए अपने हैं। जैसा कि देखते हैं इसमें, जैसे सूरदास है अपना रहेगा, पहला पाठ है। तुलसीदास है ये भी रहेगा। फिर ये 3 नंबर का सेनापति है ये हटा दिया है, देव है हटा दिया है, कृपाराम है हटा दिया है। फिर इसके बाद में जयशंकर प्रसाद है ये रहेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं ये अपने रहेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान है ये रहेंगे, नागार्जुन हैं ये भी रहेंगे, और अंत में ऋतुराज है, इनको हटा दिया गया है। तो ये अपने पद्य भाग से वे लेसन है जो हटा दिए गए हैं, 4 लेसन है वो हटा दिए गए हैं। अब आता है गद्य भाग, कहानियों वाला। गद्य भाग में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है रहेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी हैं रहेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं
ये भी रहेंगे। लक्ष्मी नारायण रंगा है, ये हटा दिए गए हैं। मोहन राकेश आखिरी चट्टान, ये रहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी रहेंगे। महादेवी वर्मा हैं, इनको हटा दिया गया है। राम बख्श हैं, ये भी हटा दिए गए हैं। लोकसंत पीपा हैं, ये भी हटा दिए गए हैं। और सड़क सुरक्षा है वो रहेगा। और अंत में लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न है, ये भी हटा दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका सिलेबस रहा। ये अंक विभाजन है, इस प्रकार से अंकों का विभाजन है। और ये आपका हटाया गया सिलेबस है। इनको हटा करके आपको पढ़ना है। अपठित गद्यांश हटा दिया गया है, क्रिया विशेषण हटा दिया गया है। काव्यखंड में सेनापति देव, कृपाराम, ऋतुराज हटा दिया गया है। और गद्य खंड में लक्ष्मी नारायण रंगा, महादेवी वर्मा, राम बख्श, संत लोक संत पीपा, लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, ये जो टॉपिक हैं आपके हटा दिए गए हैं। तो इसके अनुसार अपन तैयारी करेंगे। ये आज आपका हो गया सिलेबस। अभी नेक्स्ट जो इसका वीडियो है अपन दोस्तों डालेंगे, वो आपके सिलेबस के हिसाब से डालेंगे। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें जो काव्यखंड है वो पूरा करवा दीजिए, बाकी तो अपन हम देख करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अगला वीडियो है आपका काव्यखंड से अपन शुरू करेंगे। तो काव्यखंड का पहला जो लेसन अपना रहेगा सूरदास जी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आपका 10वीं का जो सिलेबस है इसको पूर्ण करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।